पीरियोडिक टेबल कल से पक्का 5 बजे शुरू होगा गाड़ी। हाँ रखो, हाँ कम लगेगा तो अपने लेंगे। पीरियोडिक टेबल इंट्रोडक्शन, हाँ चलो देखो पीरियोडिक टेबल इंट्रोडक्शन। सुनो आवर्त सारणी को, सुनो क्या है आवर्त सारणी। तो उस बंगला वाले टूल नहीं है तो जा करके हाँ तो जल्दी जाओ, नहीं तो बोलबे करेंगे ना। हाँ क्या समाचार है बोलो। टाइम चेंज किए कि ना? टाइम यही रहेगा 5 से 6 बजे जा सकते हो ना, तो 5 से 6 पढ़ाएंगे। अब अकेले वो सब जनता लोग वेट कर रहे होंगे कि शुरू होगा 5:30 बजे। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल जो देखते हो, ये मॉडर्न बहुत सारा जानकारी बोलेंगे तो यूट्यूब पर देख लिया होगा पहले, उसके लिए पहले कहे थे ताकि हम बहुत बात बोलेंगे तुमको दिमाग से बाहर जाएगा एक बार में, वो हमको पता है। पढ़ का यूट्यूब से समझ में आया ना, कितना बार जानकारी दिए थे। हाँ तो अब फिर शुरू से हम लोग पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये आवर्त सारणी है, इसे कहते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जितना सिस्टमेटिक रूप से ये टेबल बनाया गया है, ये किसका बनाया गया टेबल, तो अभी प्रकृति में 118 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है। उस 118 एलिमेंट को इसमें लिखा गया है। ये बड़ा सिस्टमेटिक रूप से लिखा गया, इस प्रकार लिखा गया है ना। बेरिलियम का गुण तुम पढ़ लिया तो सबका गुण पढ़ लिया, इसका गुण पढ़ा सबका गुण पढ़ लिया, एक ही गुण है। बोरॉन का पढ़ लिया तो सबका गुण पढ़ लिया। इस प्रकार से सिस्टमेटिक रूप से लिखा गया है। एक का जितना होगा संयोजकता, सबका उतने संयोजकता होगा। जैसे यहाँ पर बात करेंगे, हाइड्रोजन का एक होता है, लिथियम का, सोडियम का एक, पोटासियम का, सब क्या होगा तुम जानता है बात, पता है तुमको ये बात, दिमाग होना चाहिए। एक ही हुआ तो एक का जब प्रॉपर्टी पढ़ लिया तो माना कि सबका पढ़ लिया, लगभग 99% इसी प्रकार से है। तो ऐसे अरेंज किया गया है। तो ये अरेंजमेंट इतना आसानी से नहीं है जितना आसानी से ये अरेंज किया गया है। इसके पीछे बहुत सारा कहानी है, वो कहानी फिर देखेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, समझा गया ना। तो इसको अरेंज करने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट आए। तो पहले तत्वों का वर्गीकरण का मतलब क्या होती है? तत्वों का वर्गीकरण मतलब बांटना। अच्छा जो बोला था पढ़ेगा तू काहे ना आया, ये तो शुरू में सब को समझ में आता है टॉपिक्स। पीयूष सर, हाँ उसको बोले कि मैं नहीं देबो अभी। ठीक है कोई बात नहीं है। बोले पहले 2 दिन आए, पहले वो कहते कि त्रिकोणमिति के लिए लाल दे छ 2-4 गो अपने कहते हुआ। ठीक है नहीं आना चाहिए। तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या है तत्वों का वर्गीकरण मतलब? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सबको समझ में आएगा, आवर्त सारणी समझ में आएगा ना। थोड़ा सा पीछे से लिंक छूटल है चैप्टर का, मतलब एक अलग ही, इसको पहले ही पढ़ा सकते थे लेकिन अभी पढ़ाएंगे, लास्ट में है तो लास्ट में सीरियली ही काम करते हैं हम। हाँ तो क्या हुआ, तत्वों का जो क्लासिफिकेशन है इसमें अलग अलग साइंटिस्ट, बहुत सारा साइंटिस्ट प्रयास किए तत्व को क्लासीफाई करने के लिए, लेकिन सबसे अच्छा प्रयास, सार्थक प्रयास मेंडलीव का रहा। किसका रहा? मेंडलीव का रहा। समझ जाएगा ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है, तत्व को वर्गीकरण करने के लिए, तत्व को क्लासीफाई करने के लिए एक सिस्टमेटिक वे से सबसे सफल और सार्थक प्रयास, सबसे सक्सेसफुल कहते हो और थोड़ा पॉजिटिविटी, वो मेंडलीव साहब का रहा। तो मेंडलीव साहब क्या किए, 1869 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1869 ईस्वी में जितना भी उस समय तत्व ज्ञात था, उस सभी तत्व को, उस सभी एलिमेंट को एक टेबल के रूप में दिखाया। एक टेबल के रूप में क्या किया? दिखाया, रिप्रेजेंट किया। उसी टेबल को मेंडलीव का आवर्त सारणी कहते हैं। जो देख रहे हो वो मॉडर्न आवर्त सारणी है, वो मोसले साहब ने बनाए। मेंडलीव आवर्त सारणी में दिखाएंगे कि मेंडलीव आवर्त सारणी क्या होती है, समझ में आ गया ना। तो वो चीज़ हो गया, समझ में आ गया। तत्व का वर्गीकरण मतलब क्या हो गया, ये समझ में। हेडिंग मतलब कुछ नहीं है, तत्वों का वर्गीकरण। जैसे तुम सिंपल समझो, बताए होंगे, एग्जाम्पल देखा भी होगा। 1 किलो लेना है आलू, 1 किलो क्या लेना है, समझा था ना। हाँ तो फिर से सुनो, तुम तो नहीं देखा होगा तो सुन लो, तुम ले लिए कर रहे हैं। हाँ 1 किलो आलू लो, मार्केट गए ले करके झोला, तो उसी में 1 किलो आलू डलवा लिया,
प्याज डलवा लिया, 2-4 गो सामान और डलवा लिया। मिला। अब डेरा पा करके तू तो अलग करोगे, आलू का अलग करेगो, प्याज का अलग करना है, सबको अलग करना है। वो भी बड़का आलू के एक साइड में, फिर उससे छोटका, फिर उससे छोटका, उसी प्रकार से करना है। क्रम में सजा दिया ना, तो बोलेंगे ये ना सब्जी को तुमने उस प्रकार से सजा दिया, क्रम में। तो सब्जी का वर्गीकरण। अब एक जगह एक आलू का एक गुण होता है तो एक जगह रख दिया, प्याज का एक गुण होता है तो एक जगह रख दिया, समझ में आ गया ना। और भी कुछ समय टमाटर ले एक गुण वाला एक जगह रख दियो। उसी प्रकार से आवास सारणी में किया गया है कि जितना सबका गुण समान है सबको एक जगह रखा गया है। और इस प्रकार से इतना अच्छा तरीका से क्लासिफिकेशन सक्सेसफुल मेंडलीव को माना जाता है, जो कि 1869 ईस्वी में ये किए थे। तो उसने उस प्रकार से क्लासिफाई करके एक कागज रूप में टेबल बना दिया, उसे कहते हो मेंडलीव का आवर्त सारणी। और इसे आवर्त सारणी का पिता भी कहते हो, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडलीव को ही कहा जाता है। बात तू जान लो, सीखा होगा उसने। ये जो है सर वो मेंडलीव का वो मोस्ले का है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अभी उस पर हम नहीं पढ़ रहे हैं, और हम पढ़ने 2-3 दिन पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, वो दिखा दिए तब तक, समझ में आ गया ना। हाँ, ये इसे फादर ऑफ मेंडलीव को फादर ऑफ पीटी कहा जाता है। इसे आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है मेंडलीव को। आज यदि पूछेगा मॉडर्न आवर्त सारणी का पिता, तब बोलेंगे किसको बोलेंगे? मोस्ले को बोलेंगे। जानकारी होना चाहिए। अब देखो, मेंडलीव से पहले भी बहुत सारा साइंटिस्ट प्रयास किए, ऐसा नहीं है कि मेंडलीव भी सबसे पहले आए। मेंडलीव से पहले आए डॉबरेनर। कौन आए? डॉबरेनर। इम्पोर्टेंस है। आप नहीं लगता डॉबरेनर्स ड्राइड, डॉबरेनर का त्रिक। कॉपी में क्या लिखा है अलग बात है, तुमको को लिखना है, क्या लिखना है जो हम बोलेंगे वही लिखना है, कुछ भी रटना नहीं है, समझ में आ गया ना। वो चीज़ है डॉबरेनर का त्रिक। हाँ। क्या होती है? अब मान लो डॉबरेनर साहब क्या किए हैं, डॉबरेनर साहब क्या किए, तो बताते हैं क्या किए, है ना। अठारह ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1800 जर्मन रसायन, जर्मनी का थे ये जो डॉबरेनर साहब है ना, इसको जॉन डॉबरेनर भी कहते हैं हम लोग। जरूरी है रखना, आजकल बड़ा फैशन हो गया एग्जाम में, कहेगा कौन डॉबरेनर, जॉन की ऑन की पॉन, तो कहना जॉन, समझ में आ गया ना। तो जॉन डॉबरेनर का त्रिक का होता है ट्राइड्स, डॉबरेनर्स ट्राइड्स। एक जर्मन केमिस्ट थे, रसायन शास्त्र थे, जॉन डॉबराइनर नाम इसका क्या है, जॉन डॉबराइनर है, तो डॉबराइनर कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसने 1800 ईस्वी के प्रारंभिक दशकों में इस बात की ओर संकेत किया कि ये बताया कि तत्वों का जो गुण है एक निश्चित प्रवृत्ति की होती है, खास एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है ना एक खास नेचर की होती है, खास प्रवृत्ति की होती है। समझ में आ गया ना, क्या समझ में आ गया? हाँ। फिर सन 1829 में 1829 में उन्होंने समान भौतिक एवं 1800 ईस्वी में उसने बताया ये बात, लेकिन ये सिद्धांत कब दिया? 1829 में। देखने वाली बात है, 1800 ईस्वी में जर्मन रसायन शास्त्र जॉन डॉबरेनर ने 1800 के प्रारंभिक दशक में इस बात की ओर सिर्फ संकेत किया कि तत्वों के गुण धर्म एक खास नेचर की होती है, लेकिन संकेत सिर्फ किया। सिद्धांत कब दिया? 1829 में। नहीं पूछेगा, इसी भी जानकारी के लिए होना चाहिए ताकि तुमको एक अनुभव अच्छा होगा जब हम लोग सब इसलिए बताएंगे। तो सन 1829 ईस्वी में उन्होंने समान भौतिक सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले 3 तत्वों का समूह बनाया। 3 तत्वों क्या बनाया? समूह बनाया और आदमी का ध्यान अपने तरफ आकर्षित किया। 3 तत्वों का समूह बना करके आदमी का ध्यान अपनी तरफ क्या किया? आकर्षित किया। कुछ खास बताया उसमें, क्या बताया आगे हम बताते हैं।
हम मान लो पहला एलिमेंट ले रहे हैं, इसमें हम लोग दोनों को जोड़ के है ना, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इसका द्रव्यमान संख्या 7, इसका द्रव्यमान संख्या 23, इसका कितना होता है 39। 2 नंबर में लो कैल्शियम, SR का मतलब क्या होती है, देखो जा करके आवर्त सारणी में बिस्मथ, देखो क्या है नाम उसका, कैल्शियम बिस्मथ, SR देखो तुमको मिलेगा एस्ट्रोनीशियम होगा 88 नंबर दे। एस्ट्रोनीशियम 88 हाँ नंबर सर में देखो। एस्ट्रोनीशियम SR हो गया एस्ट्रोनीशियम एस्ट्रोनीशियम, ठीक है ना, टियम होता है सर, मतलब नीशियम TIOM, TI की छोड़ा पता ही नहीं स्पेलिंग बोलो क्या लिखा है, STRONTIUM UN ST, नीशियम फिर से बोलो RONTIUM, ठीक है लिखे थे तभी, एगो स्पेलिंग गलत था खाली, NI नहीं होगा बाद में कि सब सही लिखा गया था, अच्छा T होगा IT। तो ये हो गया एस्ट्रोनीशियम हो गया। हम लोग को तो 30 तक याद रखते हैं कि का दुका रखते हैं, क्योंकि काम होता है 30 तक, इसी कारण से तो आ गया तो ठीक है। कैल्शियम लिया यहाँ पर, कैल्शियम का बोलो कितना होता है प्रमाण संख्या, द्रव्यमान संख्या 40, 40 में 20 40 हम लोग 35.5 होता है, क्लोरीन का होता है 17 इसका हो गया 88 और इसका होगा 137। फिर एक जोड़ा और लेते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या ले लो आयोडीन, समझो 35.5 80 127। क्या किए, भार है वेट, क्या किए इसने, किसने, ये तीनों तत्व का गुण समान होते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम गुण समान, तीनों का आपस समान होंगे। सिद्धांत सुनो, सिद्धांत क्या दिया, ये तो हम लोग कहानी बता दिए ना, लिखना क्या पेपर में लिखना है, समान गुण वाले 3 तत्वों को, सेम प्रॉपर्टीज वाले 3 एलिमेंट को तुमको लेना है, एलिमेंट के समूह को लेना है, समझ में आ गया ना। उसमें क्या होती है, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान बिचला वाला का परमाणु ये बराबर होगा दोनों तत्व के परमाणु द्रव्यमान के एटॉमिक वेट के एवरेज, यानी कि 7 + 39/2 ई निकालेगा एवरेज, तो क्या होगा बोलो 9 7 9 6 निकलेगा 46। हाँ, उसने बोला कि बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, बीच वाले तत्व का एटॉमिक वेट जो होगा, शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होगा। बिचला वाला का परमाणु द्रव्यमान, बिचला वाला का एटॉमिक वेट, पहले हिंदी में इंग्लिश में बोल देंगे, बिचला वाला का परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होगा। बिचला वाला निकालना होगा ना, दोनों का परमाणु द्रव्यमान जोड़ से भाग दे देना, बिचला वाला होगा, बात बुझा, इंग्लिश में लगभग बराबर है। हाँ, एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, बिचला वाला मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा वो दोनों अपोजिट, दोनों साइड्स में, लेफ्ट में राइट में जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक वेट को जोड़ दो और उसका एवरेज होगा, वही होगा बिचला वाला का क्या होगा एटॉमिक वेट होगा। यही बात बताए डोबरेनर साहब, इसीलिए इसको कहते हो, क्योंकि 3 एलिमेंट का जोड़ा है, इसलिए डोबरेनर का त्रिक कहते हैं इसे, डोबरेनर ट्राइड्स, समझ में आ गया ना, एकदम समझ में आ गया। तो यहाँ भी सब तुम जोड़ो, इस दोनों को जोड़ो, देख लिए 7 4 3 7 1 भाग दो, इससे कितना होगा 1 7 7 2 8 16 2 8 16 2 3 अथी 2 8 2 9 18 अथी 16 ये होगा लगभग वही हुआ, समझ में आ गया ना। 88 पॉइंट लगभग बराबर। लेकिन ये उस समय मतलब ये इसका रूल जो है इस प्रकार से काम नहीं किया, सब जगह फेल मार गया, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, समझ में आ गया ना। एग्जामिनर का जो पढ़ाएंगे 2 दिन तक, एक क्वेश्चन उसमें से आएगा इस चैप्टर से, क्या इम्पोर्टेंस है, आएगा देखना क्वेश्चन में मुंडा का तुमको पता चल जाएगा, सिंपल सी बात है। हाँ, क्या क्वेश्चन पूछा है तो मुंडा हो जाएगा, ये त्रिक समझ में आ गया ना। हाँ सर, ये जो बिचला वाला बराबर होते दोनों कतला के जोड़ के भाग बराबर, यही लिखना है, इसी को लिख देना, इसी को लिखना है। एग्जाम्पल तुमने देगा खुश नाला के दहला, आई लोगों ने याद, यानी इसको रखना है याद में। अगला पेज लो जाओ। डोबरेनर साहब, इसका कुछ असमर्थता भी है, इसका कुछ दोष भी है, समझना है ना। इसका कुछ असमर्थता भी है, मतलब क्या है, दोष भी है। असमर्थता डिमेरिट्स मतलब यह हुआ कि जितना भी तत्व है उस समय था, जितना भी तत्व
उस सिद्धांत के आधार पर, जो सिद्धांत अभी पढ़े उसके आधार पर सब तत्व को क्लासीफाई नहीं कर पाए। सुनो ना, गप अपना बोल रहे हैं, सब तत्व को क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए। ये असमर्थता हो गया किसका? डोरेनर के सिद्धांत का। जब डोरेनर साहब असमर्थ हो गए तो बाद में फिर कौन साइंटिस्ट आए? न्यूलैंड्स आए। अब डोरेनर के बाद आएंगे न्यूलैंड्स, समझ में गया ना? न्यूलैंड्स बेरोजगारों को लगा दिया। लेट से कहाँ आते हो? क्या कर रहा था लेट से? खेल देख रहा था। ध्यान नहीं रहा, 6:30 बजे आया। ध्यान नहीं रहा, जल्दी करो। विदुर चोरा को डिस्कस नहीं करना है, क्लास के बाद करो, नहीं तो इतना घटा होगा कि बाद में पछताओगी। जिंदगी भर की काम देगा ये। टकराएगा माथा में ये। अब देखो, एक साइंटिस्ट जहाँ फेल होती है और दूसरे साइंटिस्ट का प्रोग्राम वहाँ शुरू होगा। डोरेनर ये जो नियम है ना, सब में लागू नहीं है उसका, मतलब इस प्रकार से वो सब तत्व क्लासीफाई नहीं कर पाए। ये बात 1829 में डोरेनर साहब बोले थे। अब फिर एगो साइंटिस्ट आया, अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन अलेक्जेंडर न्यूजीलैंड। जो लिखे हैं न्यूलैंड। इसका पंडित जी होगा रखने के लिए। और आगे बोलो। न्यूलैंड, इसने अंग्रेज इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, इंग्लिश हिंदी सेम है, कोई भी नहीं, इंग्लिश भी होता है हिंदी भी होता है। तो क्या बताए न्यूलैंड साहब? नहीं, ये कहते हो न्यूलैंड्स, ये हो गया 1865 ईस्वी में। अब तुम बता, इसको एडी बोलेंगे बीसी बोलेंगे? इसको सर एडी। हाँ, क्या बोलेंगे? एडी। विद्युत बताओ, एडी बोलेंगे कि बीसी? एडी बीडी क्या होता है? बीसी एडी होगा सर, एनोडोमनी होगा। हाँ, बीसी ईसा मसीह के जन्म के बाद जो होती है एडी होती है, जन्म से पहले बीसी होती है। बताओ कितने में दिन? तो ईसवी बोलेगा तो तुम उसको एडी ही समझना। ईसा पूर्व बोलेंगे तो बीसी बुझना, बिफोर क्राइस्ट। तो 1800 कितने ईस्वी में? अब देखो, 1829 में कौन दिए? अपना ये डोरेनर। उससे पहले आए थे, लेकिन हमको नहीं पढ़ना है। लेबोजियर आए थे, नहीं जानना है। तो इंटरव्यू के लिए वही बात बोल की होंगे शायद हम नहीं बोले। सुन लो यहाँ। तो किसमें क्या रहेगा ध्यान, कोई गिनविट नहीं है कि कब दिमाग में क्या चलाएगा। इससे भी पहले लेबोजियर साहब आए थे फंसाने के लिए। हाँ, आप फंसे समझ में आ गया ना? लेबोजियर याद है? हाँ, लेबोजियर अपना रसायन का पिता कहा जाता है। देखे तो शुरू में हम लोग शुरू में पढ़े थे, इंटरवल पढ़ाए थे शायद। हाँ ठीक है, उसको भी पढ़ाए लेबोजियर के बारे में, लेकिन ये बात उसको नहीं बताए थे, जान लो तुम लोग। अंग्रेज रसायन जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड 29 में दिए थे वो वाला। अब ये 65 में आई, कितना साल लगभग हो गया? 29 30 मान लो उसको। 30 में 35 साल बाद लगभग 34 साल अपना कैलकुलेट करना, यही रहेगा लगभग साल हुआ सर। हाँ, तो वही 35 साल के बाद तब ये साइंटिस्ट अपना लॉ दिए, इतना दिन के बाद। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत इसे कहते हो। 36 क्या बोले न्यूलैंड साहब? क्या बोले? बेरोजगार न्यूलैंड बताए होंगे। इंडियन म्यूजिक का राग उसमें बताए होंगे, बताए थे ना? नहीं कुछ। इंडियन म्यूजिक नोट सा रे गा मा पा धा। बोलना नहीं है, सुनना है सिर्फ मेरी बातों को, समझ गया ना? वेस्टर्न में क्या चलती है? वेस्टर्न में चलती है। वेस्टर्न क्या होता है? आर्ट वाला मास्टर जाकर पूछो। डो रे मी
हा सो ला टी। ये वेस्टर्न कंट्री का म्यूजिक का राग हो गया। हम लोग का वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्री जो मैप है वेस्टर्न हो गया। यूरोपियन कंट्री अमेरिकन सब वेस्टर्न हो गया। अपने से जो वेस्टर्न में मेरे वेस्टर्न में जो कंट्री है ईस्टर्न में बात करेंगे तो जापान हो गया, चाइना हो गया, ये सब है। बात समझेंगे ना? हाँ ठीक है। तो इंडियन म्यूजिक का जो है सा रे गा मा पा धा नी सा। अब क्या करेंगे, बैठाओ एलिमेंट को, जाने दो इसको। अरे बने जाने दो एलिमेंट को बैठाओ। हाइड्रोजन है रे। अरे हाइड्रोजन मत दो बाधी। हाइड्रोजन है कितना ए हाइड्रोजन बड़ा उपाधि है। ठीक है। पढ़ा था हाइड्रोजन के बारे में क्या? अच्छा साथी वो तत्व इधर काम है, ठीक है, उधर शांत रहो। का। किसी को इज्जत देना होगा तो क्या कहना? हाइड्रोजन है। आप तो हाइड्रोजन है। तुम देखा था क्या? अरे तुम भी देखा है। हाइड्रोजन शांत रहो, शांत रहो। हाइड्रोजन, खुश से कहे इज्जत दे। लिथियम, बेरिलियम, छोटे का एग्जाम में क्वेश्चन है, ध्यान दो। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये क्वेश्चन ये पढ़ा के स्टॉप करेंगे बैच को। लास्ट है इसी में। अरे इसी में टाइम लगेगा, तुम देखते हैं खाली। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटासियम, कैल्शियम नहीं जानते हैं अभी हम। हो कोबाल्ट एंड निकेल। शुक्र मनाओ, लाइन नहीं कटल है अभी। LaCe। फिर यहाँ जिरकोनियम है इसका नाम। जिरकोनियम। क्लास का टाइम है 5 बजे, पक्का शुरू कल से होगा। नहीं आएगा कोई नहीं रहेगा तो अपने से कॉपी के लिए लेके घसेंगे हम। बना के पढ़ लिया यहाँ पे ले समझ गया ना? हाँ अब क्या बताए न्यूलैंड साहब, क्या बताए उसको सुनो। न्यूलैंड साहब बोले कि वो जो रामधुनी में जो हारमोनियम राग होता है सारे गामा पा। सुनो पहले स्टेटमेंट कहते हैं, यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए, एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में। देखो धीरे धीरे एटॉमिक सबका वेट क्या हो रहा है, धीरे धीरे एटॉमिक वेट क्या धीरे धीरे सबका बढ़ रहा है एटॉमिक वेट। देखो इसका एटॉमिक वेट 7 है, 9 है, 11 है, 12 है, 14, 16, 19, धीरे धीरे एटॉमिक वेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस प्रकार से लिखा जाए, एटॉमिक वेट परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस प्रकार से लिखा जाए, या सजाया जाए, या सजाया जाए। नहीं है यही बताए तो वही नहीं बताएंगे हम। हाँ रखो ना, बाद में डिस्कस करेंगे इस बारे में। ये समझ आ गया ना? तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए, एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया जाए। क्या होगा सजाने पर? अच्छा लगेगा? नहीं। किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट करो, किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट यहीं से करो स्टार्ट। यहाँ के बाद 8वां तत्व जो होगा इसके इस यहाँ के बाद शुरू करो। 8वां तत्व जो होगा वो 8वां तत्व जहाँ शुरू किया उसका गुण दोनों क्या होगा आपस में, यहाँ शुरू करो। जैसे यहाँ से शुरू किया ना, अब इसका गुण किसके समान होगा कोई पूछेगा हमको, तो ठहरो। सा रे गा मा पा था नी सा, 8वां आया यहाँ पर, दोनों गुण समान होगा आपस में। यहाँ शुरू करो, सा रे गा मा पा था नी सा, इसका गुण समान हो गया। यहाँ शुरू करो तो सा रे गा मा पा था नी, इसका गुण समान हो जाएगा। धा होता है कि था होता है? छोड़ो ना अल्लाह भला, हमने खाली कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। धा फा सुनना। तो न्यूलैंड साहब क्या बताए, किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट करने पर पहले बताए कंडीशन, यदि एलिमेंट को उसके एटॉमिक वेट के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार से सजाया जाए, सजा देंगे। तब किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट करने पर, किसी भी तत्व से स्टार्ट करने पर 8वां तत्व जो होगा पहले वाले तत्व के गुण के क्या होगा, समान होगा। एक ही प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी होगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी सेम करके लिख दिए गए हम लोग। यही बताए, कौन बताए? बेरोजगार न्यूलैंड साहब। अरे बेरोजगार नहीं है, रोजगार है तब तुम यूट्यूब पर कर रहे हो, नहीं तो कर ही नहीं पाता। रोजगार है सर। क्या समझ में आ गया ना? ये अष्टक सिद्धांत हो गया, क्योंकि 8 का लफड़ा है इसमें। प्रत्येक एलिमेंट शुरू करते हो 8वां उसके गुण के समान होगा जहाँ शुरू किए, इसीलिए अष्टक सिद्धांत कहा गया न्यूलैंड का। अष्टक सिद्धांत, इसे न्यूलैंड ऑक्टेट थ्योरी भी कहते हो।
ऑक्टेट न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड न्यूलैंड ऑक्टेट नका भूमि थ्योरी, न्यूलैंड्स अष्टक थ्योरी। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, 10वां के एनसीईआरटी में पढ़ेगा 1866 लिखल है कौन चीज सर? ईस्वी। हाँ सर, कब खोद किए थे ये बात? लेकिन इंटर वाला में लिखल है 1865। कौन सा सर? बताइए एग्जाम में बीच कौन नहीं में। पढ़ेगा, नहीं पूछेगा, 65, टेंशन मत लो, याद टेंशन रहेंगे। ऐसा नहीं पूछेगा, नहीं बात समझेगा ना। सर, ये केमिस्ट्री में इसमें सब नहीं आता है। आ जाता है का दो नहीं देता सही में, एको गो नहीं देखे हैं सर, ये बात तो सही है। हाँ तो ठीक है ना, कंसर्ट पूछेगा, इसकी क्या पूछेगा, हिस्ट्री किस लिए है, अकबर कब बीरबल कब मरा, वो कब पूछेगा, क्या समझ में आ गया ना। लेकिन यदि न्यूजीलैंड साहब सक्सेसफुल हो जाते तो मेरली साहब नहीं आते, अब मेरली साहब सक्सेसफुल हो जाते तो मोसले साहब नहीं आते। आए हैं कुछ तो कर्म होगा इसमें। तो ये सारा उस समय जितना भी तत्व ज्ञात था, ये मात्र ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक मतलब बुझते हो, नो सर असमर्थ था, इसका कुछ गड़बड़ कर दिया, समझ उलट गए फेर सर। कर दिया, इसका दोष दोष कहा सकते हो, उसी को ड्रॉबैक कहते हो, दोष कहो। उस समय जितना तत्व ज्ञात था ना, सबको नहीं कर पाया अरेंज, मात्र 56 एलिमेंट को अरेंज कर पाया, 56 एलिमेंट। कौन सा 56 एलिमेंट्स को। बाबा ही यही बाबा अपना न्यूलैंड, बाबा बाबा न्यूलैंड्स। नहीं, अरे तुम रूल निकाल रहे हो हाँ। तो जितना तत्व है सबको अरेंज करेगा, नहीं, मात्र ही 56 अरेंज्ड 56 एलिमेंट्स ओनली, 56 तत्व को ये इस प्रकार से अरेंज कर पाए, समझ आ गया ना। और इसका ये नियम जो है वो अप टू कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है। कहाँ तक एप्लीकेबल है? कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है। कैल्शियम के बाद इसका रूल फेल कर जाएगा, नहीं लगेगा अष्टक वाला सिद्धांत कि कहीं शुरू करेंगे 8वां तत्व जो वो पहले वाला के गुण के समान होगा, रूल फेल कर जाएगा इसका अष्टक सिद्धांत और किक थ्योरी। किसका? न्यूलैंड साहब का। ये कहाँ तक एप्लीकेबल लव है? कैल्शियम तक ही है। ये सब तुमने लिखा होगा, तू डरा जाकर लिख लेना, याद रहेगा डरा अप टू कैल्शियम तक 56 एलिमेंट, अपने भाषा में नोट में लिख लेना कहीं कॉपी के लास्ट में। सर अभी तो फिर भी करवाए नहीं है ना? करवाए हैं। हाँ तो फिर टेंशन नहीं मुक्त रहो, करवाएंगे तो लिखवा देंगे सब, करवाएंगे तो लिखवा देंगे सब, बात इतना समझ आ गया ना। उसके बाद अब देखो, लोहा का गुण Fe इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकेल। लोहा का गुण कॉपर और निकल के गुण के समान होता है, लेकिन ये तीर घाट, ये वीर घाट दोनों अलग अलग जगह रखल है, एक ही जगह रखा होना चाहिए ना जी। ये इसका ड्रॉबैक्स हो गया कि लोहा का प्रॉपर्टी जो है वो कोबाल्ट और निकेल के सिमिलर प्रॉपर्टी से हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग रखा गया है। अब देखो, ये हेलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या कहते हैं? हेलोजन ग्रुप कहते हो ना, बताए हुए थे केमिस्ट्री में, ये हेलोजन ग्रुप कहते हो ना। एक से निकल कर उसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, आते हैं 3 तत्व ये आते हैं। अब देखो, हेलोजन का गुण कुछ और होती है, कोबाल्ट निकल के गुण कुछ और होती है ना, उसको रख दिया है गया हेलोजन के साथ। ये ड्रॉबैक्स हो गया, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने किया। एक बार आवर साइन मॉडर्न पीरियड टेबल लो, देखो दिखाते हैं उसमें कोबाल्ट निकेल कहाँ है। देखो, ये है कोबाल्ट, ये है निकेल, और ये धातु है। अरे ये क्या है? धातु है। और तुम्हारा जो है हेलोजन वाला तत्व, ये वो धातु है। धातु तो साथ में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। धातु देखो, ये है उपधातु, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। 7 को क्या है? उपधातु है। तो ये इस प्रकार से, ये देखो, एक ऐसे बनेगा जिग-जैग लाइन, ऐसे बनेगा जिग-जैग लाइन, और एक ऐसे बनेगा जिग-जैग लाइन। इस जिग-जैग लाइन इधर सब धातु है। क्या है? सब धातु उधर है। क्या है? अधातु बिजला क्या है? उपधातु है। तो अब अष्टक न्यूलैंड साहब क्या किए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के नीचा में धर दिया, किसको? कोबाल्ट निकेल को धर दिया ना। देखो, Fe कोबाल्ट निकेल का गुण समान होता है, क्योंकि सब धातु है। तो धातु एक साथ रहेगा, दोनों नहीं रहेगा ना। ये बात यहाँ सही लिखा है ना, सही बात। लेकिन उस समय न्यूलैंड साहब ये गलती कर दिए थे कि उसने हेलोजन ग्रुप के साथ रख दिया कोबाल्ट निकेल को, जो कि दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है, क्योंकि ये अधातु है और ये धातु वाला गुण इसमें रहेगा। ये इसका ड्रॉबैक्स हो गया। उसके बाद लेंथेनम एंड सीरियम एलिमेंट्स अप टू डिफरेंट ब्लॉक्स नहीं है, जरूरी है। इतना समझ में आ गया ना। तो ये बात किस बारे में जान ली हम लोग? न्यूलैंड के बारे में हम लोग जान लिए बात। क्या समझ में आ गया ना? है
आज क्लास यहीं तक, कल आगे बात करेंगे हम लोग अब। ठीक।